हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष तिवारी फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद। और आई नो मैं बहुत दिन से गायब था। स्टिल मैं बहुत दिन से इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव नहीं था। और मैंने रिसेंटली देखा कि इंस्टाग्राम पे तुम लोगों ने पूरा क्वेश्चन से बम्बार्ड कर रखा है। 260 रिक्वेस्ट थे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि जेई वाला था। और उसमें से मैंने कुछ का आंसर दिया और कुछ का आंसर नहीं दिया। जनरली सबका आंसर सेम था। सबको डाउट था कि जो मैंने जो एक वीडियो बनाया था ना, द वीडियो ऑन माई जर्नी, हाउ आई प्रिपेयर्ड एंड ऑल, सो उसमें लोगों को बहुत डाउट था। मे भी डाउट हो भी सकता है क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट वट आई एम सेइंग। लाइक मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं थी, तो हो सकता है कि मैं अच्छे से अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाया। सो दिस इज जस्ट द सेकंड पार्ट ऑफ इट। इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर तुम लोग को हर एक चीज़ बता दूंगा कि क्या क्या एक्चुअली में हुआ था, क्या बैक स्टोरी थी, क्या सब कुछ था। तो ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, मे बी 20 मिनट प्लस जाए। तो पूरी देख लेना या फिर देख लेना एक बार कम्प्लीटली। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था ना, सब लोग मुझसे पूछे थे कि तुम आपका 10th और 12th का क्या स्कोर था। तो 10th में मेरा था 84.6, 85 मान लो। और अगर टॉप 5 सब्जेक्ट्स का मिला होगा तो 86.8 87.8 के आसपास जा रहा था। और क्लास 12th में मुझे अच्छा ज़्यादा 79.8% आया था मेरा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मेरा जो जर्नी था, लाइक मैं कैसे इंजीनियरिंग की तरफ गया, वो स्टार्ट होता है क्लास 10 से। क्लास 10th में मैंने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था, तो उसमें मेरा अच्छा स्कोर नहीं आया। स्टिल मैं उस खराब स्कोर से शायद 16,000 या 12,000 कुछ रैंक गई थी। तो मैं उस स्कोर से मैं कानपुर पॉलिटेक्निक में आईटी लेने वाला था। बट स्टिल कुछ इशू हो गया, तो फीस वीस जमा नहीं हो पाई थी, तो उसके चक्कर में मेरा वहाँ भी नहीं हुआ। फिर मुझे झक मार के आना पड़ा वापस, मतलब क्लास 11th करने में सोचा था कि मैं स्किप कर दूंगा क्लास 11th वगैरह, इतना पढ़ने में इंटरेस्ट था नहीं। तो मैंने फिर वापस क्लास 11 स्टार्ट किया। फिर मेरे पास सबसे पहले डायलेमा था कि मुझे बायोलॉजी लेना है कि मुझे फिजिक्स लेना है। बायोलॉजी लेना है या फिर मुझे मैथ्स लेना है ऑब्वियसली। तो दिक्कत ये थी कि बायोलॉजी मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, मैथ्स मेरे को खराब लगती थी। बट ना, जब मैंने थोड़ा रिसर्च करा तो मैंने देखा कि बायोलॉजी में चीज़ें ज़्यादा हैं, बट उसमें पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। अगर अगर जैसे बायोलॉजी पढ़ के सबसे सबसे अच्छा जो चीज़ होता है वो तो होता है डॉक्टर बनना। और डॉक्टर बनने में भी बहुत टफ है, बहुत हाई कंपटीशन रहता है। ये सब मैंने एनालाइज करा और मैं देखा कि इंजीनियरिंग में अगर तुम्हें 50,000 रैंक भी आ रही है तो तुमको एक एनआईटी में कोई ना कोई ब्रांच आराम से मिल जाएगी। ये सब सोच के मैंने डिसाइड किया कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा। अच्छा, मैंने इंजीनियरिंग करा ही था इसलिए कि मेरे 1 से 1.5 लाख रैंक जेई मेंस में आ जाए, ये मैंने टारगेट बना के रखा था, जो कि उस टाइम पे मुझे बहुत इंपॉसिबल लगता था कि मेरा 1 से 1.5 लाख रैंक भी आ जाएगा। तो फिर मैंने ना उसके बाद एक्सप्लोर करा यूट्यूब पे, तो बहुत सारे मुझे चैनल्स मिले अन अकेडमी वगैरह के से। तब मैंने पहली बार देखा था कि फिजिक्स वाला का चैनल है, उस पे ना अलग सर ने बहुत प्यारा पढ़ा रखा था सब कुछ। तो मैं एज अ स्टोरी, मुझे अच्छा लगता था उनसे पढ़ना, तो मैं ऐसे देखते 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 सारा फिजिक्स केमिस्ट्री में सब उन्हीं से पढ़ लिया। 11th का भी पढ़ लिया, और आते आते 12th आने से पहले ही मैंने 12th का भी वीडियोस देख रखी थी। गलती मैंने ये करी थी कि मैंने ना प्रैक्टिस सेशन वो बनाए थे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, वो सब मैंने स्किप कर दिया। मैं सिर्फ थ्योरी थ्योरी प्रॉपर देख ली बहुत अच्छे से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैथ्स मेरा डेट था, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो थी नहीं फिजिक्स वाला पे। और मैथ्स में पढ़ रहा था नेहा मैम से, और उसमें भी मैं देखता ही था, तो मैथ्स देखने की चीज़ तो होती नहीं है। इसे चलता रहा। फिर मैं क्लास 11th का रिजल्ट आया, मेरा आया 44%। तो मैं डिमोटिवेट हो गया बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं क्लास 12th में गया। क्लास 12th में कुछ तो मेरा मतलब डाउन फेज आ गया था कि मैंने 1-2 महीना एकदम पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद फिर मैंने लक्ष्य का बैच लिया था। 4,000, 3,800 रुपये का था उस टाइम। उस बैच से मैंने सोचा था कि मैं फॉलो करूंगा, बट मैं फॉलो नहीं कर पाया क्योंकि पता नहीं, मेरा मोटिवेशन पूरा खत्म हो गया था। 1 महीने बाद फिर मैंने सोचा कि चलो करना ही चाहिए ना, एज अ मतलब उसमें राजवंश सर पढ़ाते थे फिजिक्स, तो उनसे पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं ना फिजिक्स फिजिक्स से लेक्चर देखता रह गया। फिर मैंने केमिस्ट्री में एक सर थे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ एकदम। वो उनसे मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे, शायद रोहित अग्रवाल नाम है उनका। तो मैं उनका लेक्चर देखने लगा, देखता था। इसमें इस समय भी मैं एक चीज़ लैक कर रहा था, ना मैं टेस्ट सीरीज देता था, ना मैं प्रैक्टिस करता था, कुछ नहीं करता था मैं। मैंने पीवाईक्यू देना भी स्टार्ट नहीं किया था। तो ऐसे ही करते करते बोर्ड्स को बैलेंस करते करते, जैसे मेरा स्कूल जो था उसमें मुझे जाना होता था, ऐसा नहीं है कि तुम ना जाओ, तो मैं स्कूल भी जा रहा हूँ, मैं ऐसे देख भी रहा हूँ। प्लस मेरा उस समय थोड़ा सा पबजी की तरफ भी था, तो मैं मुझे उसको भी टाइम देना है, मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स देखना था, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं साथ में कर रहा था। जो हर एक चीज़ मतलब बैलेंस करके मैंने मैथ्स, इसीलिए मैं मैथ्स नहीं कर पाया। मैथ्स के मैंने ऐसे लेक्चर्स नहीं देखे थे। मैथ्स में जो टीचर पढ़ा रहे थे, आशीष सर थे, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे, जो मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैंने मैथ्स का लक्ष्य जी का वैसे कुछ नहीं देखा। मैंने मैथ्स में इन्हीं का ही, नेहा मैम का ही मैंने तो क्लास 12th में भी फॉलो किया, नेहा मैम की वीडियोस। और बाकी जो स्कूल में पढ़ाते थे वो सब।
उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने जनवरी अटेम्प्ट दिया। इस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है कि नहीं होता है। जनवरी अटेम्प्ट दिया, उसमें मुझे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ नहीं पता थी। मैं तो सोच के गया था कि मुझे 300 में 300 नंबर लाने हैं, दैट्स इट। उसके बाद फिर मैंने जब वहाँ पे गया तो मैं जो क्वेश्चन पे जा रहा था मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि प्रैक्टिस तो थी नहीं। तो मुझे पता नहीं था कि ये क्वेश्चन डुएबल है कि नहीं है। मैं जिस क्वेश्चन पे जा रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ वो सॉल्व हो जाए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँ। तो ये बहुत गंदी स्ट्रैटेजी है एक्चुअली। तो मैं इस स्ट्रैटेजी के चक्कर में पड़ा हुआ था, और फिर मैंने उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों पे टाइम दिया था काफ़ी। और इसका रिजल्ट आया था, मेरा 111 नंबर आया था, जिसमें मेरा 93 परसेंटाइल आया था उस टाइम पे, जनवरी अटेम्प्ट में। फिर उसके बाद फिर मैं छोड़ दिया मैंने जेई। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब इतना बिना पढ़े, बिना कुछ करे अगर तुम 93 ला सकते हो तो तुम अगर पढ़ लोगे तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स आएँगे। फिर मैंने अभी के लिए बोर्ड्स पे ध्यान दिया, क्योंकि अगर 75% ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैंने बोर्ड्स पे प्रॉपर ध्यान दिया। बोर्ड्स में मेरा यूपी बोर्ड था, तो मतलब थोड़ा-सा अजीब होता है। तो मैंने उसका भी सिर्फ़ सैंपल पेपर्स लगाए बहुत सारे, बोर्ड्स का दे दिया। अब मुझे बोर्ड देने के बाद कॉन्फिडेंस था कि मेरा 70% से नीचे ही आएगा। मतलब ये पूरा कॉन्फिडेंस था मुझे, मेरा अच्छे नहीं गए थे बोर्ड्स। फिर उस कॉन्फिडेंस से मुझे डिमोटिवेशन मिला। फिर मैंने 1 महीना और वेस्ट करा कि चेक करने के लिए कि कौन-कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो 60% पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, 45% पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो। तो 1 महीना तो मैं यही रिसर्च करता रह गया। उसके बाद मुझे मुझे लगा कि चलो जेईई मेंस तो अच्छे से देना ही चाहिए। फिर मैंने जेईई मेंस का पेपर फिर से दिया। तब तक रिजल्ट आ गया मेरा 78.8 आया, 79.88 आया, मैं बहुत खुश। उसके बाद फिर मैंने जेईई मेंस में पूरा प्रॉपर तैयारी करना शुरू कर दिया। ये मैं 2022 अटेम्प्ट की बात बता रहा हूँ। फिर जुलाई में मेरा अटेम्प्ट हुआ था। उसमें मुझे पता था कि उसमें मैंने मैथ्स बहुत पढ़ ली थी। अब मुझे पता था कि मुझे मैथ्स से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि मैथ्स कर लूँगा तो बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो ही जाएगा। अब मैं मैथ्स में गया, तो मैथ्स में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करते करते 30 के 30 क्वेश्चन मैं देखनी, और कोई भी मेरे मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं जान जाऊँगा पढ़ के कि डुएबल है कि नहीं है। तो मैंने 30 के 30 क्वेश्चन पढ़े और कोई भी डुएबल नहीं लगा। अब मुझे लगा कि मैंने जब 40 मिनट वेस्ट कर ही लिया है, तो 1-2 क्वेश्चन ज़बरदस्ती ट्राई करने मतलब कोशिश करते हैं ट्राई करने का। उस चक्कर में मैंने कुछ टाइम और वेस्ट कर दिया, जो कि मतलब बहुत ही बेकार स्ट्रैटेजी थी। उसके बाद मुझे डिमोटिवेशन हुआ, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री भी खराब हो गया। इसका रिजल्ट आया था मेरा 91.2 परसेंटाइल, 91.2। तो मेरा बेस्ट था रहा था 92.9, मतलब नियरली अराउंड 93। तो मेरा 63,000 समथिंग का रैंक आया था। एडवांस में दिया, एडवांस में भी 78 वगैरह स्कोर हुआ था। मैथ्स में जस्ट पास था मैं, 2 नंबर ज़्यादा आए थे। और फिजिक्स में अच्छे खासे मार्क्स आए थे, केमिस्ट्री में ठीक ठाक मार्क्स आए थे। उस समय मुझे अभी एकदम एग्जैक्ट नहीं याद है मेरी रैंक कितनी आई थी, 15,900 समथिंग रैंक आई थी। ठीक है। उसके बाद फिर मुझे लगा कि जब मतलब सब कुछ इतना ईज़ी है, एडवांस में आ गया मतलब ना एडवांस की वीडियोज़ देखा मैंने, सिर्फ़ मेंस की तैयारी करी, एडवांस में इतना अच्छा आ गया, तो सब कुछ बहुत ईज़ी है। ये मेरे मन में आ गया। उसके बाद मैंने ना ब्रेक लिया, ये सब होने के बाद। पहले मैंने काउंसलिंग करी, बट मुझे लगा कि जब इतना ईज़ी है तो एक बार और ट्राई करना चाहिए, तो मैंने ड्रॉप लिया। फिर मैंने ब्रेक लिया 1 महीने का, मैं गाँव गया आराम से एकदम बिना पढ़ाई करे 1 महीना रहा। वापस आया, बहुत सारे प्लान्स बनाए कि उसी समय ना एक नीट का टॉपर की मैंने वीडियो देखी थी। मैंने ये नहीं सोचा था इस टाइम पे कि मुझे मैथ्स एकदम छोड़ देना है। मैंने नीट के टॉपर की वीडियो देखी थी, उसने क्या किया था, उसने सिर्फ़ फिज़िक्स और केमिस्ट्री अटेम्प्ट करा था, और उसका 97% परसेंटाइल आ गया था। वो नीट में ऑल इंडिया रैंक 2 था। उसने मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन बना दिए थे 1-2 क्वेश्चन, तो मुझे वो देख के बहुत मोटिवेशन आ गया कि जब वो ला सकता है तो मैं भी ला सकता हूँ। फिर मैंने ना पूरा फ़ोकस में मुझे लगा कि मैं मैथ्स छोड़ ही दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट तो 95 था कि मुझे एचबीटीयू कानपुर में मैकेनिकल तक मिल जाए। यहाँ पे तो एचबीटीयू कानपुर में 35,000 या 30,000 रैंक तक सीएसई मिल जाती है, सीएसई आईटी। तो मुझे पता था कि 50-60 हज़ार रैंक पे मुझे इलेक्ट्रिकल वगैरह आराम से मिल जाएगी। 95% मैंने टारगेट लेके चल रहा था। तो मुझे पता था 95% तो आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी-अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बना रखी थी। सारी पीएनसी लगा दिया था मैंने, जितना मुझे पीएनसी आती थी मैंने सब लगा दिया। तो ये आ रहा था कि 94-95 तो आ ही जाएगा, अगर तुम मैथ्स ना भी अटेम्प्ट करते हो तो भी। बट उस पीएनसी में मैं मैथ्स में 8 नंबर लेके चल रहा था तब भी। फिर इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करा, पीवाईक्यूज़ लगाए सारे, 1990 1998 से लगाए पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के लिए मैंने कोई बुक प्रेफर नहीं करी थी, एक मैथैन का एप्लीकेशन था, उस पे सारे पीवाईक्यू बहुत अच्छे यूआई में, बहुत अच्छे यूआई यूएक्स में था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उसमें प्रैक्टिस करने का, फ़ोन से ही आराम से प्रैक्टिस कर लो। तुम चैप्टर वाइज टेस्ट भी बना सकते थे वो मैथैन का, मुझे नहीं पता वो जो ऐप मार्क्स ऐप था उसका नाम, वो ऐप अभी भी है कि नहीं है ये मुझे आइडिया नहीं है। बट मुझे बहुत हेल्प करा वो ऐप, मैंने उस ऐप पे बहुत टाइम इन्वेस्ट करा था। ऐसे ही मैं मतलब पीवाईक्यू को एज अ मॉक टेस्ट देने लगा, पीवाईक्यू को सॉल्व करने लगा, सारे पीवाईक्यू इनऑर्गेनिक के। जो भी फॉर्मूला मुझे लग रहा था कि जो मतलब आया है पीवाईक्यू मुझे नहीं आता, वो मैंने अलग से लिख लिया।
मैंने जितने भी नोट्स बनाए थे, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं जिससे भी पढ़ता था उसके नोट्स बनाता था। तो मेरे पास लक्ष्य जेई के नोट्स थे, मेरे पास यूट्यूब चैनल के नोट्स थे, यूट्यूब में मैंने एक ही टॉपिक 2 टीचर से पढ़ा तो मेरे पास दोनों के नोट्स थे। इसके अलावा मैंने एडमिन नीति से पढ़ा तो उनके भी नोट्स थे। उन सब नोट्स को कंपाइल करके हर एक चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स बनाया 3-4 पेज का। मेरे पास नहीं है तो मतलब कमेंट ना करना कि भेज दो, मेरे पास नहीं है, सब मैंने बेच दिया। तो सारे शॉर्ट नोट्स बनाए और वो सारे शॉर्ट नोट मैंने रखे थे। और मैं ना कुछ-कुछ चैप्टर जो मुझे लगता था कि मेरे अच्छे नहीं हैं, उनको मैं रोज़ रिवाइज़ करता था, रात के टाइम, आधे घंटे बस, मतलब देख लिया, ऐसे ऐसे ही देख लिया। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है यार, मतलब मैं वहाँ पे गया था जब अच्छा आगे बताता हूँ। तो ऐसे चलता रहा, फिर अब मेरा जनवरी अटेम्प्ट आने वाला था, 1 महीना रह गया था। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने ब्रेक ले लिया 1 हफ्ते, क्योंकि बहुत लोड हो गया था मेरे ऊपर, मैं बहुत ओवरथिंक कर रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोड हो गया था। 1 हफ्ते का मैंने ब्रेक ले लिया। फिर मैंने सोचा कि यार 93 तो आ ही चुकी है, 95 से कम तो आ नहीं सकती, चाहे जो हो जाए। इस कॉन्फिडेंस में मैं आराम से जितनी पीवाईक्यू थे सब रिवाइज़ कर लिया, जो आता था वो मुझे बहुत सॉलिड आता था। और मुझे फिज़िक्स में सब कुछ ही आता था, सब कुछ, सब कुछ। मैंने सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया था एक चैप्टर पे फ्लूइड मैकेनिक्स, उससे क्वेश्चन ही नहीं आया मेरे में। बट मेरे को चैप्टर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे लेना था केमिकल इंजीनियरिंग। मैंने देखा था कि केमिकल इंजीनियरिंग में फ्लूइड पढ़ाते हैं, तो मैंने ये सोच के लिया था कि केमिकल लूँगा, तो मेरे को एडवांटेज मिलेगा। तो ये सोच के मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा था। फिर लास्ट मंथ क्या हुआ, मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज़ पे ध्यान दिया, मार्क्स आपका पूरा फ़ायदा उठाया। बहुत सारे मैं ऐसे रैंडमली देता था और मुझसे 90% पीवाईक्यू सॉल्व हो जा रहे थे इस टाइम पे। हाँ, मैं एक बार सॉल्व कर चुका हूँ ऑब्वियसली, स्टिल सॉल्व हो जा रहे हैं, तो मेरे को कॉन्फिडेंस अब होता जा रहा है। इसके अलावा ना मैथ एंड गो का ही एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ आई थी फ्री। तो फ्री या 9 रुपए की थी शायद, यार ऐसा कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट में थी, 9 रुपए 8 रुपए की थी। वो देख के ना वो बता दे रहे थे तुम्हारे मार्क्स के अकॉर्डिंग तुम्हारी कितनी रैंक आएगी। तो मैंने वो दिया था, तो मेरा 132 स्कोर आया और उन्होंने बताया कि तुम्हारा 96 आ जाएगा। मैं खुश हो गया कि 96 तो आ गया। उन्होंने बोला था कि इससे तुम्हारी ज़्यादा ही आएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो मैं और खुश हो गया कि वाओ। इसके बाद थोड़ा सा ना होता है कि लास्ट टाइम पे एज अ ओवर थिंकर, कुछ लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत प्रेशर आने लगता है। तो मेरे को 1 हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगा कि मतलब मैं बैठ बैठ के किताब सामने खुली है, मेरा दिमाग चल रहा है, मैं मेरे मन में ना आइडियाज़ आ रहे हैं, पेपर टेक्निक स्ट्रेटजी मैं सोच रहा हूँ, सब प्लान वैन कर रहा हूँ। फिर फिजिक्स टफ आ गया तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए तो माइनस मार्किंग हो गई, तो बहुत ज़्यादा गलत हो गए, तो मुझे लगता था सही है बट वो गलत हो गया, तो ये सब मेरे मन में चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने यहाँ पे 1 दिन का ब्रेक लिया, खाली होके एकदम। उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने सिर्फ़ सोचा, अपने आप को दिलासा दिलाया कि तुम्हारा 95 से कम नहीं आ सकता। मैंने ऐसा सॉलिड पीएनसी के पूरे एल्गोरिदम लिखे कि जिससे ये प्रूफ़ हो गया कि मेरा 95 से कम नहीं आ सकता, जिस हिसाब से मेरी प्रिपरेशन है। मैंने ऐसे चेक कर दिया कि 4 छोड़ दिए, 5 गलत कर दिए तो कितना आएगा, इतना स्कोर आएगा, मतलब ये सब चेक करके मैंने फिर उसके बाद फिर मैंने जब लास्ट के 2-3 दिन बचे थे, मैंने वही जो शॉर्ट नोट्स हैं ना, लास्ट के 1 हफ्ते में जो मैंने बनाए थे शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर के, उसको मैंने प्रॉपर रट लिया अच्छे से। पीवाईक्यू सारे रट चुका था मैं। पीवाईक्यू सब मतलब सब कुछ रटा हुआ था, समझा हुआ था। फिजिक्स तो मैंने मतलब बहुत ही पढ़ी है। एक-एक चैप्टर मैंने 5-5 बार वीडियोज़ देखा है। अब हाँ, ठीक है, वीडियोज़ देखने से प्रैक्टिस नहीं होती है, बट स्टिल तुम्हें कॉन्सेप्ट्स तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री में बहुत देखा है वीडियोज़। एक ही टॉपिक 3 टीचरों से पढ़ा है, तो हर ने कुछ ना कुछ नया पढ़ाया, हर ने कुछ ना कुछ नया सिखाया। ये चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प करा, बट मैं ये प्रेफ़र नहीं करूँगा कि मुझे मैथ्स पढ़नी नहीं थी, मेरे पास टाइम ही टाइम था बहुत ज़्यादा। तो फिर लास्ट के डेज़ पे तो मैंने बस यही करा कि मैंने सारे अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करे, पीवाईक्यू रिवाइज़ करा, अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाया, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी खुद से बनाई, कहीं से कॉपी नहीं करी, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि तुम मैथ्स छोड़ सकते हो। ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी थी। गैम्बल था, स्टिल गैम्बल नहीं था, मुझे पता था कि इतना तो आ ही जाएगा, मतलब 120-130 स्कोर तो आ ही जाएगा। इतना इतना तो मुझे आइडिया था। 2 बार मैं ऑलरेडी पेपर दे चुका था। सैंपल पेपर दिए थे, मतलब मुझे पता था कि आ जाएगा आराम से। एनटीए मॉक में मेरे हर बार 100-90 आ रहे थे, जो कि हार्ड होता है एनटीए मॉक काफ़ी। तो आई वाज़ सो मच कॉन्फिडेंस। और उसके बाद जब पेपर हुआ, जिस दिन पेपर हुआ उसके एक दिन पहले मैंने ना पढ़ना छोड़ दिया। मैं सिर्फ वीडियोज़ देखता था। जो सर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं उसको देख रहा हूँ कि सर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, पेपर में आएगा तो मुझे कैसे सोचना है। इसके बाद पेपर हुआ और लकीली क्या मतलब पीवाईक्यू से ही आते हैं सारे क्वेश्चन, सिमिलर आते हैं, नॉट सेम आते हैं, सिमिलर आते हैं, सिमिलर फॉर्मूला लगते हैं। एक दो क्वेश्चन तो डायरेक्टली रिपीट हो गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। कुछ फॉर्म मुझे याद है, एक 2004 आईआईटी में आया था एमसीक्यू में, वही सेम आ गया मेरे में और मुझे उसका आंसर पता था। स्टिल मैंने क्रॉस चेक करने के लिए उसका आंसर वहां पर ड्राइव भी किया कि हाँ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
मैंने सारे फिजिक्स के क्वेश्चन करे, उसके बाद मैंने दोबारा से एक रिपीट किया सारे फिजिक्स क्वेश्चन इन द सेंस मैंने पहला क्वेश्चन देखा, मुझसे नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन देखा, मुझसे नहीं हुआ। अब मुझे हल्का सा लगा डर, तो मैं चला गया केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे गया तो पहले 10 हो गए आराम से, इजी क्वेश्चन था, मुझे सॉलिड कॉन्फिडेंस था कि वो मेरे सही है। फिर मैं वापस गया फिजिक्स पे गया तो पहला वाला जो नहीं हो रहा था वो हो गया। कॉन्फिडेंस में हो जाता है। फिर इसके अलावा ऐसे होते रहे, फिर मेरे फिजिक्स में मैंने 5 क्वेश्चन छाँट लिए जो मुझसे नहीं होने चाहिए थे, मतलब टफ थे काफ़ी क्वेश्चंस। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो सही होंगे। फिर मैं केमिस्ट्री पे शिफ्ट हो गया। अब एक टाइम पे ऐसा हुआ जब केमिस्ट्री में मैंने 10-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरे 120 प्लस तो चला गया मार्क्स। अब 120 प्लस मार्क्स चला गया तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे चला गया। फिर मैं वापस गया। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। मेरे 120 मार्क्स आ गए, तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 93 94 तो आ जाएगा आराम से, और शिफ्ट टफ मतलब शिफ्ट ईज़ी नहीं थी, तो शिफ्ट टफ ही थी। तो उसके बाद मैं गया फिजिक्स में वापस, और जो 5 क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे ना, उनको मैंने आराम से बैठ के मैं घूरने लगा। घूरते-घूरते जो मैं रोज़ करता था ना कि सारा देख रहा हूँ फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह, तो मेरे दिमाग में सारे फ़ॉर्मूलाज़ आने लगे। मैं सब एनालाइज़ करने लगा और वो सब क्वेश्चंस 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कॉन्फिडेंस से सॉल्व हो गया, मोस्टली तुम ये बोल सकते हो, कॉन्फिडेंस से सॉल्व हो गया। फिर जब तुम्हारा माइंड में ना कुछ ओवरथिंकिंग वगैरह नहीं होता है, तुम स्ट्रेस में नहीं होते हो, तुम्हारा माइंड बहुत अच्छे से एक्सपैंड करता है। तुम्हारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें साथ में आ जाती हैं जो कि बहुत मतलब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तुमने पढ़ा है, तो अगर तुम एकदम खाली दिमाग से पेपर दे रहे हो तो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने नोटिस किया था। केमिस्ट्री पे गया, केमिस्ट्री में भी सेम हुआ। मैथ्स के लिए मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा, मतलब आधे घंटे कुछ बचा था, तो मैंने कोशिश करी कि कोई क्वेश्चन हो जाए। कुछ करा भी था, कुछ तुक्के मार दिए थे बहुत सारे मैथ्स में। तो मैथ्स में मुझे याद नहीं है, मेरे या तो 2 नंबर आए थे या तो -2 मार्क्स आए थे। फिजिक्स में मेरे 100 में 100 आए थे। केमिस्ट्री में एक गलत था, एक छोड़ दिया था मैंने। तो 90 कितना हुआ, 91, हाँ 91 मार्क्स थे केमिस्ट्री में। और बाकी मैथ्स में -2 या 2, आई एम नॉट श्योर, शायद -2 था या 2 था, पता नहीं। ठीक है, ऐसा ही था। उसके बाद फिर मुझे पता चल गया कि मेरे 95 प्लस आ रहे हैं, तो मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे फिजिक्स में 100 आएँगे, मतलब आंसर की के बाद मुझे पता चला कि सारे ही क्वेश्चन सही थे, वाओ! तो सारे आंसर सही थे ऑब्वियसली। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर मैं अलग चीज़ सीखने लगा, कोडिंग वगैरह सीखने लगा, अलग अलग चीज़ एक्सप्लोर करने लगा, कि मेरा इंटरेस्ट था नहीं जेईई मतलब ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसी चीज़ सीखो जिसका काम नहीं था। बट स्टिल इतना तो काम था कि तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में तुमको लेके जा सकता था। उसके बाद मैं अपना अलग चीज़ पे ध्यान देने लगा। इतना ही है, और कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे बहुत सारे। पहला क्वेश्चन था कि आप वीडियोज़ क्यों नहीं बना रहे हो? आप इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, लाइक मेरी ब्रांच इसी है, और जो कि 3rd ईयर होता है और 2nd ईयर होते हैं, वो बहुत हेक्टिक होते हैं। तो मैं दोनों चीज़ साथ में नहीं कर पा रहा था। अब जाके थोड़ा-सा ईज़ी है। इस सेमेस्टर से थोड़ा-सा मेरे पर ज़्यादा ज़्यादा लोड नहीं है। तो ट्राई करूँगा कि अभी कुछ दिन तो मैं ज़्यादा ही खा रही हूँ, तो तुम अगर कुछ तुम्हें चाहिए हो, बट ये छोड़ के कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये सब मतलब फालतू की चीज़ें हैं, इसकी कोई नीड नहीं होती है। हर एक टीचर दे देता है, ठीक है? तो उनके जाके देख लो। हर एक चीज़ मतलब ये चीज़ मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया ये चीज़ कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो। मैंने फिर केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स करे थे, सारे के सारे, जो मतलब बताता रहा हूँ। फ्लूइड डायनामिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आते क्वेश्चन, मैंने वो भी बहुत अच्छे से कर रखा था, सब कुछ कर रखा था। तो ये चीज़ तो मतलब ना ही पूछो, ये चीज़ का आंसर मेरे पास है भी नहीं। दूसरी चीज़ स्ट्रैटेजी, तुम्हें मेरी वाली कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी बहुत लोग के क्वेश्चंस आए थे कि मैं भी फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दूँ क्या? क्यों छोड़ना है? क्या पता मैंने अगर मैथ्स पढ़ी होती, मतलब जो टाइम मैंने गेम्स और मूवीज़ में वेस्ट किया था, मैंने मैथ्स पढ़ी होती तो मैं आईटी यहाँ पे सीएसई में होता, या मेबी मैं किसी और अच्छे एनआईटी में अच्छी ब्रांच में होता। तो आगे भी सही है वैसे ही, मतलब नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर मतलब मेरे साथ इश्यू ये था ना कि मैथ्स के लिए तुम डाउट पूछ नहीं सकते हो। मैथ्स के डाउट जीपीटी, उस समय जीपीटी था भी नहीं, गूगल पे आते भी नहीं है सारे क्वेश्चंस। ये मेरे साथ इश्यू था। तो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा रिसोर्स है, या तुम कोचिंग कर रहे हो ऑफलाइन, तो मैथ्स तुम नहीं छोड़ना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे पास है ना कोई टीचर जिससे तुम डाउट पूछ सकते हो। मैं तो मुझे डाउट होता था तो मैं डाउट भूल जाता था। मुझे डाउट है तो मैंने टॉपिक ही छोड़ दिया, वो डाउट ही भूल गया। इस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करी, क्योंकि डाउट पूछने का कोई उस समय रिसोर्स ही नहीं था मेरे पास। मेरे कोई रिलेटिव में भी कोई नहीं था कि जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है या जो टीचर है, तो मैं डाउट्स पूछता ही नहीं था, मैं डाउट्स भूल जाता था। डाउट मुझे होते ही नहीं थे, जो उन्होंने बोल दिया वो चीज़ सही है, ये मैं सोच के पढ़ाई करता था। तो मैथ्स नहीं छोड़नी चाहिए। अगर तुम 15-20 नंबर मैथ्स में ला पा रहे हो तो बहुत अच्छा, तुम्हारा मतलब वेरिएशन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। लाइक मैथ्स तुम्हारा अगर ईज़ी है तो वरना तो फिर तुम्हारा कट ऑफ हाई चला जाएगा। तो मैथ्स में इतना तो कर लो कि ईज़ी क्वेश्चंस हो जाएँ, ठीक है? इसके अलावा
एक और क्वेश्चन था कि आप अपना रिजल्ट कार्ड दिखा दो। तो मैं अपना रिजल्ट कार्ड यहीं पे कहीं पे लगा दूंगा, तुम लोग देख लेना। मतलब लोगों को बिलीव नहीं होता है कि ये चीज़ रियल है। कैसे इतना अच्छा स्कोर आ सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ के, फिजिक्स केमिस्ट्री लेके मैथ्स छोड़ के। तो मैं अपना रिजल्ट कार्ड यहीं पे लगा दूंगा, तुम लोग देख लेना। तीसरा क्वेश्चन लोगों का ये था कि आपने कोचिंग क्यों नहीं ली थी। इसका रीज़न ये था कि बहुत सारे रीजंस थे। मेन था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। दूसरा, मैं पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो क्यों फालतू में इतना सारा पैसा वेस्ट करना। तीसरा, मैं बहुत गंदा वाला इंट्रोवर्ट था, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इंट्रोवर्ट था। तो मुझे लोगों से इंटरेक्शन करना पसंद नहीं था, तो मैं कोचिंग जाता ही नहीं था। मैं क्लास 6 में ही मैंने पापा से फ़ोन मांग लिया था। जो पढ़ना होता था उसी से पढ़ता था, जब पढ़ना होता था बाकी गेम्स खेलता था। तो इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी। अ, एक और क्वेश्चन है कि अगर मेरी 95 या 96 97% आ रही है तो मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें खुद अपने आप से पूछना पड़ेगा, मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। और ये वैसे इस टाइम पे सही है भी नहीं है, अभी तुम एग्जाम तो दो तब पता चलेगा ना तुम्हारा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। मेरे को भी ओवर थिंकिंग होती थी ये सब, मैं पूछता था कि ड्रॉप ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट इसका आंसर मैं दे दूंगा, तुम लोग कमेंट कर देना, मैं बाद में बना दूंगा वीडियो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें अगर कुछ और वीडियो चाहिए हो तो मुझे बता देना, कुछ भी तुम्हें अगर चाहिए हो। बट ये नहीं पूछना कि इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, या ऐसी चीज़ जो दूसरे लोग बना चुके हैं। तुम्हें कुछ डाउट है या कुछ ऐसा टॉपिक है जिस पे वीडियोस नहीं बनाते हैं लोग, वो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, मुझे इसी वीडियो के नीचे सजेशंस में दे देना। इसके अलावा लाइक जैसे मैंने बताया कि मेरे इंस्टाग्राम पे 240 डीएम्स आए थे, सबको मैं आंसर नहीं कर सकता। तो मैंने एक वेबसाइट बनाई है, prepsutra.tech/JEE। वहाँ जाके तुम मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हो जिसका कुछ कॉस्ट है। ठीक है, तो वो तुम बुक कर सकते हो इफ़ यू वांट। और वहाँ पे सब मतलब वहाँ पे मैंने सब सब कुछ लिख दिया है, और ये साइट मैंने ही बनाई है, मैंने किसी से आउटसोर्स नहीं करा है। आजकल मैं यही कर रहा हूँ, इसीलिए मैं 1 साल से गायब था सीखने के लिए। सो दैट्स ऑल, इतने ही मुझे बताना था। बाकी मेरे पास बहुत सारे अभी चीज़ें हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊँगा इन फ्यूचर, जो कि ऐसा टॉपिक्स हैं जो कि लोग नहीं बनाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं उस पे वीडियोज़ बनाऊँगा और डालता रहूँगा जब भी मेरे पास टाइम रहेगा, ठीक है? तुम लोग पास कुछ भी अगर और डाउट हो तो मुझे बता देना। बाय बाय।